दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चाउमीन, मोमोज, चटनी, लिट्टी, समोसा इत्यादि जो है बेचा जाता है जिस प्लेट में, वो प्लेट जो है हमें 1 किलो में कितना पीस निकलेगा। अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस आप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर पेपर प्लेट रॉ मटेरियल जो है हम ख़रीद के लाते हैं तो एक बंडल रॉ मटेरियल कितने किलो का होता है, और एक बंडल रॉ मटेरियल जितना किलो का है वो हम अगर सिंगल डाई क्रैंक मॉडल की मशीन पे लगा रहे हैं तो कितना देर में वो रॉ मटेरियल ख़त्म होगा, और रॉ मटेरियल ख़त्म करने के बाद कितना पीस जो है वो निकलेगा। और जो रॉ मटेरियल में जो है हमें दोना, थाली, नाश्ता प्लेट जो भी चीज़ हम बनाते हैं, बनाने के बाद जो है स्क्रॉप बच जाता है तो उस स्क्रॉप का क्या किया जाता है ये भी बताऊंगा। और साथ ही में बताऊंगा कि एक रोल बंडल को ख़रीदने में उस पर पैकिंग कॉस्ट कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा, और उसे हम सेल करेंगे तो कितना मुनाफा होगा, एक दिन का कितना होगा, महीने का कितना होगा। साथ ही साथ मैं ये भी जानकारी दूंगा कि अगर आप 50 पीस का पैकेट बनाते हैं तो उस पर कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा, 25 पीस का पैकेट बनाते हैं तो उस पर कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा, और अगर आप 15 पीस का पैकिंग बनाते हैं तो उस पर कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा, और किस तरीके का जो है हम पैकिंग पन्नी उपयोग करेंगे तो हमें जो है प्रोडक्ट का जो है लागत कम लगेगा और मुनाफा ज़्यादा होगा। सारी चीज़ों को मैं एक एक करके इस वीडियो में दर्शाने वाला हूँ। साथ ही वीडियो के अंत में किस मशीन से जो है पेपर प्लेट बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है और कहाँ जाके आप मशीन और मटेरियल की जानकारी सही तरीके से ले सकते हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं दर्शाने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 इंच का जो प्लेट होता है, इस तरीके का आप लोग प्लेट देखते हैं, इसका यूज कितना है। मार्केट में इसका बहुत डिमांड है। आप मोमोज के जो है ठेला पे चले जाइए, स्टॉल पे चले जाइए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। आप स्पॉन्ज खाने चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप हाफ प्लेट चाउमीन का मांग कर दीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। या फिर आप समोसे के दुकान पे एक समोसा का आप मांग कीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। मार्केट में इसका डिमांड काफ़ी है। वैसे में इस चीज़ को अगर हम बनाएंगे और बना करके बेचेंगे तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अदर चीज़ों में, जैसे अदर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सर्फ बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, तो ये सब चीज़ में बहुत ब्रांड है। लेकिन इस पेपर प्लेट में किसी भी तरीके का हमें ब्रांड नहीं है। विदाउट ब्रांडिंग ये बिजनेस है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि अगर कोई लोग 20 किलो का एक, जैसे आप लोग ख़रीदने जाइएगा ना पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल 6 इंची वाला डोना का या प्लेट का किसी भी कलर में, तो उसका जो अप्रॉक्स में जो है वज़न होता है वो 15 किलो से लेके 25 किलो के बीच में रहता है। कोई 15 किलो है, 16 किलो है, 20 किलो है, इसी के अप्रॉक्स में जो है इसका वजन आता है। इस 20 किलो रोल को हम खरीद कर लाए हैं और सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक मशीन जिसमें 14 इंच का बेलन लगा हुआ है, इस मशीन पे हम चढ़ा दिए। इस मशीन का प्रोडक्शन की बात किया जाए तो 1380 पीस से लेके 1400 तक का 1 घंटे में ये मशीन प्रोडक्शन देता है सिंगल रोल में। इसमें अगर हम छोटा आइटम चला रहे हैं तो डबल रोल भी चला सकते हैं। डबल रोल में ये मशीन जो है प्रोडक्शन 1400 के जगह 2800 1 घंटे में जो है आपका प्रोडक्शन करके ये दे सकती है मशीन। तो मशीन को जो है आप जो है इसका पुल्ली चेंज करके इसका स्पीड को जो है घटा बढ़ा कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि 20 किलो रोल ख़त्म करने में कितना समय लेगा। तो देखिए 20 किलो रोल ख़त्म करने में समय कितना लेगा, इसके लिए सबसे पहले हमारे को निकालना होगा कि 6 इंच का जो हमारा प्लेट है वो 1 किलो में कितना पीस निकलेगा। देखिए, जो भी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो फिक्स नहीं होगा। मैं अगर बता रहा हूँ कि 13 इंची थाली 150 पीस निकलेगा, 100 पीस निकलेगा या 120 पीस निकलेगा, तो ये फिक्स नहीं है। इसमें जो है घट बढ़ हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका भी रीज़न आप समझ लीजिए। पेपर जो आता है वो आता है 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM और 140 GSM। इसमें पॉलिस्टर आता है, BOP आता है, एड डिज़ाइन वाला आता है,
अनेकों प्रकार का पेपर है, कोई एक प्रकार का पेपर तो है नहीं कि अगर ये पेपर हम यूज कर लिए तो 100 पीस निकल गया। तो इसमें पेपर अलग अलग है। जीएसएम के माने थिकनेस, जैसे 75 जीएसएम सबसे पतला, उससे मोटा 80 जीएसएम, उससे भी मोटा 100 जीएसएम और 140 जीएसएम, 160 जीएसएम, बढ़ते क्रम में ये चला जाता है। तो कोई एक मोटा पेपर तो नहीं है कि इसमें 100 निकल रहा है तो सब में 100 निकल। अब हम बता रहे हैं 75 का कैलकुलेशन, लोग लेंगे 120 का पेपर, तो उस जगह पीस जो है घट बढ़ हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने अनुसार से आप जो है पीस का देख लीजिएगा, कौन पेपर कितने जीएसएम में कितना पीस निकलता है। अगर इसका पूरा जानकारी आपको चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन सा पेपर जो है कितना जीएसएम में कितना पीस जो है दोना, थाली, नाश्ता प्लेट तैयार करती है। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो यहाँ मैं ले करके चलता हूँ 75 जीएसएम का पेपर, जो 1 किलो में लगभग 400 पीस निकलेगा। 5.5 इंच या 6 इंच का जो है प्लेट, हम 400 नहीं मानेंगे, हम 350 मान के चलते हैं। तो 1 किलो में 350 पीस, तो 20 किलो में कितना, तो 350 इंटू 20 अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 7000 पीस। अब 1 घंटा में सिंगल डाई निकाल रहा है, मान लेते हैं हम कि 1400 ही निकाल रहा है। इसको हम एकदम जो थाली चलता है उसी चाल में चलाए हैं, स्पीड करके नहीं चलाए हैं। तो कितना घंटा लगेगा 20 किलो का रोल ख़त्म करने में? 5 घंटा लगेगा। देखिए, जितना छोटा रोल रहेगा ना उतना ज़्यादा समय लेगा मशीन चलाने में, और जितना बड़ा रोल है, इस जगह अगर 13 इंची का रोल रहता ना तो 5 घंटा के जगह 2 से 2.5 घंटा में ही उसको ख़त्म कर देता। तो जितना बड़ा रोल है उतना समय कम लगेगा, और जितना छोटा रोल है उतना समय ज़्यादा लगेगा। तो अब हम खर्च निकालते हैं कि 20 किलो पेपर लाए हैं तो उसमें हमारा निकलेगा 7000 पीस। तो 7000 पीस या 20 किलो रोल को जो है बनाने में कुल कितना लागत लग जाएगा। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल देखते हैं कि रॉ मटेरियल 20 किलो ख़रीदने में हमें कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, रॉ मटेरियल का जो अभी मैं 75 जीएसएम का रेट लेकर के चलता हूँ, ये 56, 57, 58 यही रेट चल रहा है। कहीं 1 रुपया डाउन है, कहीं 1 रुपया हाई है। मैं जो भी रेट इसमें बता रहा हूँ वो आप केवल फॉर्मूला के तौर पे समझिएगा। बहुत सारे लोग नीचे ज्ञान देने आएंगे कि मेरे यहाँ तो 50 रुपये ही किलो रॉ मटेरियल है, तुम जो है बता रहे हो 56 रुपये। या लोग ये भी बोल सकते हैं कि तुम 56 रुपये बता रहा है, 60 रुपये किलो रॉ मटेरियल। तो देखिए, हर जगह का अलग अलग रेट चेंज है, हर तरीके का पेपर है। किन्हीं का पेपर जो है 18 BF का है, किन्हीं का 20 BF का है, किन्हीं का 80 जीएसएम का पेपर है, किन्हीं का 160 जीएसएम का पेपर है। तो हर चीज़ों का जो है प्रोडक्शन का रेट अलग अलग है। तो मैं फार्मूला के तौर पे जो समझा रहा हूँ उसको आप फार्मूला के तौर पे समझिए, इसको रेट को लेकर क्यों समझ रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं 56 रुपये किलो अभी के हिसाब से। तो 56 रुपये किलो के हिसाब से 20 किलो का हमारा हो गया 1120 रुपया रॉ मटेरियल का। इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम घंटे का 10 रुपया मान के चलते हैं, क्योंकि हाफ HP का क्रम्पटन मोटर जो है मशीन में लगा हुआ है। उस हिसाब से हम देखिए, यहाँ 1 HP भी मोटर लोग लगवाते हैं, हाफ HP का भी लगवाते हैं, 2 HP का भी लगवाते हैं। तो आपके मशीन में कितना HP है उस अनुसार से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। हम जो है हाफ HP का लेके चले हैं, तो हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है 5 घंटे का 50 रुपया इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब आइए पैकिंग कॉस्ट पे कि पैकिंग कॉस्ट कितना लगेगा। तो देखिए, 7000 पीस है, डिपेंड करता है कि इस 7000 पीस को हम कितना का पैकिंग बनाते हैं। 7000 पीस को अगर हम 50 पीस का पैकिंग बनाएंगे तो हमारा 140 पैकेट तैयार होगा। 7000 पीस को अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाते हैं तो ये हमारा 280 पैकेट तैयार होगा। अगर 7000 पीस को हम 15 पीस का पैकेट बनाते हैं तो हमारा 466 पैकेट तैयार होगा। अब देखिए, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि हम जितना ज़्यादा पैकिंग करेंगे उतना
कम पन्नी लगेगा। अब 50 पीस का पैकिंग हम बना रहे हैं तो 140 पीस ही पन्नी लग रहा है। वही हम 15 पीस का पैकिंग बना रहे हैं तो हमको लग जा रहा है 466 पीस पन्नी। तो पन्नी भी तो हम खरीदते ही है ना, वो तो हमारे घर से आता नहीं है, तो उस पर भी हमारा कॉस्ट जाता है। लेकिन मैं इसमें कैलकुलेशन जो जोड़ूंगा वो 15 पीस का ही जोड़ूंगा। मैं केवल इसमें समझा दिया हूँ आपको कि कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आपका पैकिंग हो उतना आपको प्रॉफिट होगा। 10 पैसा जो है मैं ले करके चला हूँ एक पीस पन्नी का दाम। एक पीस पन्नी का दाम 9 पैसे के करीब में आता है। मैं 10 जो है ले करके चलता हूँ। पैकिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर मैं बहुत वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे कैलकुलेशन वीडियो में मैं समझाया हूँ। तो इसके लिए आप जो है आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए और चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप जाके वहाँ से कोई वीडियो देख लीजिए और ये पता कर लीजिए कि पैकिंग पन्नी का कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो हम 15 पीस का जो है पैकेट बनाएंगे तो 7000 पीस से जो हमारा पैकेट तैयार होगा वो 466 पैकेट हुआ। अब 466 पैकेट तैयार हुआ, 10 पैसे के हिसाब से जो है पैकिंग कॉस्ट हमारा आ रहा है 46 रुपये। तो इसमें हम रोल खर्च निकाल दिए, इलेक्ट्रिसिटी निकाल दिए, पैकिंग कॉस्ट निकाल दिए। तो अब आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है 1216 रुपया। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे इसमें लेबर कॉस्ट क्यों नहीं ऐड किया भाई, तो मैं बताता हूँ। देखिए लेबर कॉस्ट इसलिए ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि एक सिंगल डाई मशीन जो 60 से 65 हज़ार रुपया लगा के लोग कर रहे हैं इस बिज़नेस को, ये हमारा घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है। इसको हम पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं या फिर घर के महिलाएं हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप 10 मशीन 5 मशीन या फिर लेमिनेशन मशीन साथ में लेकर अगर इसको चालू कर रहे हैं तब आप लेबर रखिए, नहीं तो लेबर रखने में आपको घाटा हो सकता है, ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। मैं जो अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ वो रियल तरीका बताता हूँ। ये नहीं कि वीडियो में आया और बोल दिया कि 20,000 की मशीन है और 20,000 महीना कमा लीजिए, 30,000 की मशीन है और 1 लाख का महीना कमा लीजिए। ऐसा पोस्ट ना मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ना अपने फेसबुक पेज पे डालता हूँ। भले ही मेरा फॉलोवर नहीं है, लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो अलग बात है। क्यों करेंगे भाई, यहाँ मैं जेन्युइन चीज़ बताता हूँ। लोगों को तो फ्रॉड वाला चीज़ देखना है ना, एक दिन में करोड़पति बनना है ना, एक दिन में लाखपति बनना है ना, तो वैसा वीडियो बनाओ क्यों। वैसा वीडियो से लोग ना लाखपति बन पाते हैं। भले ही वीडियो बनाने वाले लाखपति बन जाए, लेकिन जो रियल है वो रियल यही है जो कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो हमारा 1216 रुपया का कॉस्ट आ रहा है। अब आते हैं कि 7000 पीस बनाने में हमें जो है 1216 रुपया का जो है कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब इसे हम बेचेंगे कैसे, तो देखिए 7000 पीस को अगर हम 15 पीस का पैकिंग करते हैं, जैसा कि हम पैकेजिंग कॉस्ट इसमें जोड़े हैं वो 15 पीस का, तो इसीलिए हम 15 पीस का पैकेट अगर हम बना रहे हैं तो 466 पैकेट हमारा तैयार हुआ। 466 पैकेट। अब देखिए 6 इंची आप प्लेट खरीदने जाइए, आपको दुकानदार जो है 8 रुपये 10 रुपये 7 रुपये इससे कम में नहीं देगा। मैं बोलूँगा नहीं, आप जाके पहले एक 2 पीस खरीद लीजिए, जाइए बोलिए कि 6 इंची प्लेट हमको एक पैकेट दीजिए, उसको जाइए खरीद के खोल के गिन लीजिए। या फिर अगर मिनिमम जो दे रहा होगा ना वो 6 रुपये से ऊपर ही दे रहा होगा, 6 इंची, उससे तो कम में नहीं दे रहा होगा। हम 4 रुपये मान लेते हैं कि हम दुकानदार को दिए या फिर कहीं ठेले वाले को दिए, 4 रुपये तो देना नहीं है, 5 से कम में नहीं देना है। हम 4 रुपये अगर मान रहे हैं तो 466 पैकेट हमारा जो है सेल हो रहा है 1864 रुपया का। अब 1864 हमारा सेल हुआ, जिसमें से खर्च हमारा है 1216 रुपया, फिर भी हमारा 648 रुपया आया। तो कौन सा कम आया। अगर हम डेली का एक रोल भी अगर हम चला लेते हैं तो महीने का हम 15 से 18,000 रुपया मुनाफा हम कमा लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है कि हाँ इस पे ब्रांड लेबल लगाना है, ब्रांडिंग चिपकाना है, GST लेना है, कोई लफड़ा नहीं है। एक रोल हम लाए, चलाए, बढ़िया से पैक किए और सेल कर दिए, हमारा 648 रुपया आ गया। 48 को हटा दीजिए, 600 आ गया, 18,000 का महीना। आजकल जो है अगर आईफोन भी ख़रीदने जाइएगा तो लाख रुपया से कम का नहीं है। बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन लीजिएगा 50 से 60 हज़ार रुपया का से कम का नहीं आएगा। तो बताइए ये बिज़नेस करके लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं।
लेकिन लोग फेल किस जगह हो जाते हैं, मशीन सही नहीं है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज करना है ये पता नहीं है, पन्नी कौन सा यूज करना है ये पता नहीं है, तो इस जगह लोग फेल हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके, अब देखिए इसमें ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ प्लेट का ही मार्केट में डिमांड है। मार्केट में छोटा वाला गोलगप्पे वाला का डिमांड है, नाश्ता प्लेट का डिमांड है, 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का थाली का डिमांड है, बफर थाली का डिमांड है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज 6 इंच प्लेट हम जाके 10 गो ठेला वाला को, 20 गो ठेला वाला को दिया है तो कल क्या देंगे, कल तो कल हम डाई को चेंज कर लेंगे, कल हम गोलगप्पा वाला बना लेंगे, परसों हम भोजन थाली का बना लेंगे। तो इसमें है ना, हर चीज़ है कि चेंज करके हम अलग अलग चीज़ों को बना के हम दुकान में देते रहेंगे और हमारा आते रहेगा। तो ये आप समझ गए, पूरा कैलकुलेशन मैं समझाया हूँ। अब बात आती है कि किस मशीन को लेकर स्टार्ट किया जाए। तो देखिए पेपर प्लेट बनाने के लिए 2 टाइप की मशीन आती है। फर्स्ट में आती है सिंगल डाई क्रैंक मॉडल की मशीन, सेकेंड में हाइड्रोलिक ऑल इन वन का मशीन। तो देखिए ऑल इन वन में क्या खासियत है कि ऑल इन वन में सारा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। पेपर प्लेट का दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, जितना भी प्रोडक्ट है ना सब आप बना सकते हैं। बफर भी काट सकते हैं, चप्पल भी काट सकते हैं, स्क्रॉबर भी पैक कर सकते हैं। तो इसमें अनेकों वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर आप ऑल इन वन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीन, मटेरियल सब लेकर इसका सिंगल सिलेंडर, सिंगल डाई का जो मॉडल है वो लगभग 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। वही अगर आप क्रैंक मॉडल को लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्रैंक मॉडल में आप जो है इसमें थोड़ा बफर प्लेट अच्छा क्वालिटी का नहीं बनेगा, बाकी सब जो है बेहतर बनेगा। इसमें जो है आप 60 से 65,000 रुपये में इसका स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है, जिन लोगों को अगर पर्याप्त मात्रा में पूंजी है वो ऑल इन वन लेकर चालू कीजिए, और जिनको पूंजी का अभाव है वो आप क्रैंक मशीन भी लेके इस बिज़नेस में आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो 25,000 और 30,000 का मशीन के लफड़ा में आप पड़े हुए, उस चक्कर में पड़े हुए हैं, बना बनाया रॉ मटेरियल कंपनी वाला ख़रीद लेगा, इस तरीके के अफवाह में अगर आप फंस रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाइएगा, आप मुनाफा नहीं कर पाइएगा, बल्कि आप बेहतर तरीके से फंस जाइएगा और आपको जो है निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सही चीज़ों को समझिए। देखिए बिजनेस का मतलब ही है कि मार्केटिंग। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो मार्केट आपको देखना होगा। ये नहीं कि कोई मशीन वाला आपको मशीन दे रहा है तो वो हाथ पकड़ के आपको सारा रॉ मटेरियल खरीद लेगा। बोलने में और कहने में बहुत का फ़र्क है। सो इसीलिए आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो डिमांड इसका बहुत है। बहुत डिमांड के चक्कर में आप गलत चीज़ों में मत फंसिए। बस इतना ध्यान रखिए कि डिमांड इसका जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा तरीके से हम इसको जानकारी लेकर और सही जगह से मशीन लेकर हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइज में, बिकॉज यहाँ पे मशीन रॉ मटेरियल को जो है अच्छी तरीके से जो है बनाया जाता है। सिंगल डाई का हर मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, क्रैंक मॉडल का आपको हर मॉडल मिल जाएगा, डाई की जितने भी वैरायटी है वो डाई मिल जाएगा और रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो स्क्रीन पे और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर मैं दे रखा है, वहाँ से कॉल करके एड्रेस लोकेशन ले करके आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।